जूत हाय, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस सीरीज में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं त्रिपुरा के प्राचीन और हिस्टोरिकल साइट्स। और आज का सफ़र शुरू होता है उनाकोटी से। उनाकोटी से अगरतला का सफ़र लंबा है, लेकिन रास्ता बहुत ही खूबसूरत। पहाड़ी मूद, हरे भरे जंगल, बीच बीच में छोटे गांव। त्रिपुरा का रूरल लैंडस्केप अपनी सिंप्लिसिटी में ही सुंदर लगता है। रोड कभी सीधा, कभी घुमाव भरा, लेकिन हर मोड़ पर नेचर का अलग ही रूप दिखता है। धीरे धीरे शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा और हम अगरतला के करीब पहुंचने लगे। रात हो चुकी थी जब हम अगरतला पहुंचे। शहर की लाइट्स और हल्का सा ट्रैफिक ये बताता है कि हम त्रिपुरा के हर्थ में आ चुके हैं। अगरतला हमारा बेस होगा। यहीं से हम त्रिपुरा के हिस्टोरिकल साइट्स एक्सप्लोर करेंगे। रात ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए ज़्यादा शूटिंग नहीं हो पाई। हमने स्टे किया सर्किट हाउस में, लेकिन लेट नाइट अराइवल के कारण उस वक्त वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अगली सुबह एक नई एनर्जी के साथ हम निकले। आज का प्लान था साउथ त्रिपुरा की तरफ जाना और इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने, श्याम सुंदर टीला और ठाकुरानी टीला। अगरतला में एंटर करते ही एक चीज़ तुरंत नोटिस होती है, ये मॉडर्न फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर शहर के ट्रैफिक को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। पहले जहाँ पीक आवर्स में जाम लग जाता था, अब वहाँ ट्रैफिक का फ्लो काफ़ी स्मूथ हो गया है। इस फ्लाईओवर के वजह से मेन सिटी रोड्स पर प्रेशर कम हुआ है। गाड़ियाँ बिना रुकावट के निकल जाती है और ट्रैवल टाइम भी कम हो गई है। शहर के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं, यह शहर के डेवलपमेंट का एक साइन है। अगरतला धीरे धीरे मॉडर्न हो रहा है, लेकिन अपनी हेरिटेज आइडेंटिटी को भी साथ लेकर चल रहा है। और इसी मॉडर्न सिटी को बेस बनाकर हम निकल रहे हैं त्रिपुरा के प्राचीन स्थलों की तरफ। अगरतला का फ्लाईओवर क्रॉस करते ही शहर धीरे धीरे पीछे रह गया। ट्रैफिक हल्का हो गया और रोड सीधी और खुली लगने लगी। तभी हल्का सा बारिश शुरू हो गया और सामने हरा भरा जंगल। थोड़ी ही देर में हम पहुंच रहे थे सेफाहिजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास। यह सेंचुरी त्रिपुरा के सबसे फेमस वाइल्ड लाइफ स्पॉट्स में से एक है। यहीं पर क्लाउडेड लियोपर्ड ब्रीदिंग भी होती है। रेनी वेदर में ये पूरा एरिया और भी शांत और खूबसूरत लग रहा था। सिटी के बागडोर पीछे छूट चुकी थी और नेचर का असली रूप सामने था। सेफाहिजला को पीछे छूटते हुए बारिश के साथ हम अपना सफ़र जारी रखते हैं साउथ त्रिपुरा की तरफ, जहां हमारा इंतज़ार कर रहे हैं श्याम सुंदर टीला और ठाकुरानी टीला। अगले क्लिप्स में हम पहुंच रहे हैं श्याम सुंदर टीला, एक शांत सा माउंड जो आज सिर्फ मिट्टी का ऊंचा टुकड़ा लगता है, लेकिन कभी यहाँ एक बड़ा स्तूपा कम्प्लेक्स था। यहीं से मिली थी बुद्धा की मूर्तियाँ, टेराकोटा पैनल्स और एक पंचराथा स्टाइल का स्तूपा। ये जगह बताती है कि साउथ त्रिपुरा में भी कभी बुद्धिस्ट एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और फिर हम चलेंगे ठाकुरानी टीला की तरफ। यहाँ मिली एक नहीं बल्कि कई ब्रिक टेम्पल्स की अविशेष, सूर्य श्राइन, शिवलिंग और अलग अलग छोटे मंदिर स्ट्रक्चर्स। ये दोनों साइट्स मिलकर पिलक रीजन के एक बड़े रिलीजियस सेंटर होने का सबूत देती है। तो चलिए अगला कदम बढ़ाते हैं और देखते हैं इन शांत जगहों के अंदर छुपा हुआ इतिहास। श्याम सुंदर टीला ये प्रोटेक्टेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखते हैं कैसा है। लिटरेचर में मिला था श्याम सुंदर टीला। यहाँ पे एंशियंट माउंट श्याम सुंदर टीला, यह जगह का नाम है जोलाईबारी।
protected monument. This monument has been declared to be of national importance under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remain Act 1958. Do not scribble engrave, यहाँ पे कुछ do's and don'ts लिखा हुआ है, तो whenever आर्कियोलॉजिकल साइट में आप विज़िट करते हो तो उसको थोड़ा ध्यान में रखो, do's and don't. श्याम सुंदर टीला. टीला का मतलब होता है मिट्टी का ऊंचा माउंड. पहले ये काफ़ी बड़ा माउंड था, लेकिन धीरे धीरे इसे खेती के लिए काट कर छोटा कर दिया गया. आज इसका साइज लगभग 45 बाई 45 मीटर रह गया है. इस जगह का इम्पोर्टेंस सबसे पहले 1965-66 में पता चला, जब त्रिपुरा गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ सर्वे किया. पास के स्कूल के ग्राउंड में 2 डैमेज स्टैंडिंग बुद्धा स्टेच्यूज मिले. थोड़ा और देखने पर माउंट पर 2 और टूटी हुई मूर्तियां मिली, जो शायद किसी पुराने स्तूपा का हिस्सा था. जमीन के नीचे ब्रिक वॉल्स के निशान भी मिले. 1969-70 में फिर से सर्वे हुआ और यहाँ से कई स्टोन और ब्रोंज आइडल्स मिले, जिनमें अधिकतर बुद्धिस्ट इमेज थी. ये सब अब अगरतला के स्टेट म्यूजियम में रखे हुए हैं. लगभग 20 साल बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने यहाँ प्रॉपर एक्सकवेशन शुरू किया. ये काम 2 फेजेस में हुआ. पहले फेज 1984-85 में हुआ. इस दौरान एक बड़ा ब्रिक बिल्ट स्तूपा कम्प्लेक्स सामने आया. स्तूपा अलग अलग साइज के ईंटों से बना था. उसके साइड में एक पक्का पाथवे भी मिला. वॉल्स में छोटी छोटी जगहों पर टेराकोटा प्लेक्स लगाए गए थे. इन पर बुद्धा, डांसर्स, वॉरियर्स, एनिमल्स जैसे लायन, हॉर्स, बुल और लोटस डिज़ाइन बने हुए थे. कुछ प्लेक्स पर बर्ड्स और मिथिकल क्रीचर्स भी दिखते हैं. कुछ डेकोरेटेड ब्रिक्स भी मिले, जिन पर फ्लोरल और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बने हुए थे. इनका स्टाइल बिहार के पहाड़पुर और बांग्लादेश के मैनामेती जैसे फेमस बुद्धिस्ट साइट से मिलता है. दूसरा फेज टेम्पल स्ट्रक्चर्स मिली थी. सेकेंड फेज हुआ था 1998 से 2001 के बीच हुआ. इस बार एक्सकवेशन का एम था स्ट्रक्चर का पूरा लेआउट समझना. खुदाई में एक ब्रिक स्ट्रक्चर मिला, जो शायद एक टेम्पल का हिस्सा था. इसमें फ्रंट हॉल, एक छोटा हॉल और बीच में मेन श्राइन एरिया था. चारों तरफ चलने के लिए पाथ भी था. अभी श्याम सुंदर टीला से निकला हूँ और यहाँ पे देखा, बहुत अच्छा लगा. यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है. इस तरफ मैं जाऊँगा अभी, दिस वे. यहाँ से पास ही है, वहाँ पे बुद्धिस्ट और हिंदू का एंशिएंट रिमेन से रिलेटेड कुछ है. तो चलो मिलते हैं फिर. श्याम सुंदर टीला से निकल के अभी बढ़ रहा हूँ ठाकुरानी टीला की ओर, और ये साइट श्याम सुंदर टीला की बिल्कुल करीब ही है. ठाकुरानी टीला बेलोनिया सब डिवीज़न में ही स्थित है और चारों तरफ खेत से घिरा एक छोटा सा माउंड है. इस जगह की इम्पोर्टेंस 1965 में सामने आई, जब त्रिपुरा गवर्नमेंट और ASI की टीम ने पिलक एरिया का इंस्पेक्शन किया. 1984 में इसे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया और उसी साल यहाँ एक्सकवेशन शुरू हुआ. खुदाई 2 फेजेस में हुई, 1984-85 और फिर 1998 से 2001 तक. एक्सकवेशन में यहाँ 9 ब्रिक स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स और पॉटरी के टुकड़े मिले. सबसे इम्पोर्टेंट था एक सूर्य श्राइन, जहाँ एक बड़ा ब्रिक प्लेटफॉर्म और डैमेज सूर्य मूर्ति मिली. स्टाइल के बेस पर इसे लगभग 13th सेंचुरी का माना गया. एक और स्ट्रक्चर में क्वार्ट्ज का शिवलिंगा मिला, जो स्टोन बेस पर लगा हुआ था. इससे पता चलता है कि ये एक शिवा टेम्पल था. बाकी स्ट्रक्चर्स छोटे ब्रिक टेम्पल्स थे, कुछ स्क्वायर, कुछ रेक्टेंगुलर. इन सब को देखकर क्लियर होता है कि ये एक बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स था. पॉटरी के बेसिस पे साइट को 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, 6th से 8th सेंचुरी तक और 9th से 12th सेंचुरी तक.
ये बताता है कि ये जगह कई सदियों तक एक्टिव रही। यहाँ सूर्य, शिवा, विष्णु और महिषासुरमर्दिनी जैसे दिव्यतों के सबूत मिले। पास में ही श्याम सुंदर टीला जैसे बुद्धिस्ट साइट भी है। इससे ये समझ आता है कि 8th से 12th सेंचुरी के बीच पिलक एक बड़ा रिलीजियस सेंटर था, जहाँ हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस साथ साथ मौजूद थे। आज ठाकुरानी टीला शांति है, सिर्फ ब्रिक के रिमेन्स दिखते हैं, लेकिन ये जगह बताती है कि साउथ त्रिपुरा का इतिहास कितना समृद्ध और डाइवर्स था, और शायद अभी भी मिट्टी के नीचे कुछ कहानियां बाकी है। एक्सकवेशन के दौरान जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले थे, उन्हें अब यहीं साइट पर बने एक छोटे से म्यूजियम में रखा गया है। ये म्यूजियम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बेसिक और ज़रूरी फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद है। यहाँ एक लॉन्च एरिया है, विजिटर्स के लिए सिटिंग स्पेस है, और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स गैलरी में एक्सकवेशन से मिली हुई स्कल्पचर्स, पॉटरी और अन्य ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं। ये छोटा सा म्यूजियम इस साइट की कहानी को और क्लियरली समझने में मदद करता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अगर आपको अंदर शूट करना है तो प्रॉपर परमिशन लेना ज़रूरी है। यहाँ एएसआई के ऑफिशियल्स लोग बहुत ही कोऑपरेटिव थे, और यहाँ से अभी निकलेंगे। ठाकुरानी टीला हो गया, श्याम सुंदर टीला भी हो गया, कल बक्सर नगर, और फिर नील महल कल एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी वापस सिटी जाएंगे और रास्ते में कुछ खाएंगे, एंड देन शाम को सिटी एक्सप्लोर करेंगे। अभी यहाँ मातावरी के पास हूँ। यहाँ ये जो मातावरी एक बहुत ही फेमस है रिलीजियस साइट, और मातावरी भी एक शक्तिपीठ है, जस्ट लाइक वो माँ कामाख्या मंदिर जो है ना, कामाख्या मंदिर, उसके जैसे ही है। और यहाँ का वो पेड़ा बहुत ही फेमस है, तो पेड़ा खरीदूंगा यहाँ से। ये वाला मेरा अभी हुआ है जीएटेक है इसमें। यहाँ का पेड़ा जीएटेक जीएटेक है। भारत वर्ष में कहीं नहीं मिलेंगे, नहीं। सिर्फ यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से मिलेगा। अच्छा, क्या से बनाते हैं पेड़ा? ये जो गाभी का दूध, अच्छा, दूध होता है, गाभी का दूध है, गाय का दूध। उसके दूध को हाँ। जो चीनी क्या है। बोलते चीनी। हैं, जाल देके, हाँ जाल हम्म। देके फिर इसको खीर करता है। अच्छा, खीर करके इसके चीनी छुपना मिला के, पड़ेगा। इस पे चीनी मिला के फिर अब दोबारा जाल देता है, जल देके फिर सुखाता है। सुखाने के बाद फिर हम लोग ओ हाथ से बनाते हैं ना। अच्छा, दोबारा आना। हाँ दोबारा जब आएंगे फिर खाऊंगा। और अच्छा ठीक है, ये है यहाँ का पेड़ा बहुत फेमस है, तो वो लेके जा रहा हूँ 1 किलो। और यहाँ का फिक्स रेट है 500 पर किलोग्राम, और इसको दुकान वाले लोग फिक्स नहीं किया है, यहाँ पे डीएम किया हुआ है। और यहाँ पे जो माला वगैरह देख रहा है, तुलसी का वगैरह है, श्री राम, ये क्या है भैया? ये क्या क्या है? ये तुलसी का माला है। ये तुलसी माला है, और ये तुलसी का माला है, जगन्नाथ है, जगन्नाथ। पेंटिंग करना। और ये वाला ये भी तुलसी का है। तुलसी का ही? हाँ। जितना भी है सारा तुलसी का है? तुलसी का अच्छा, ये तुलसी का कौन सा हिस्सा से बनता है? ये उसका जो काट होता है ना, तुलसी का जो डाल होता है, हाँ, हाँ। डाल से बनता है। अच्छा, जय हनुमान का है कुछ? नहीं, जय हनुमान का नहीं है। जय हनुमान वाला नहीं है ना? नहीं। ये वाला एक दे दो। ये अपुल भाई कुछ ले रहे हैं, वो भी गले में लगाने के लिए। मेरे गले जगन्नाथ। पे एक है, देखिए। अच्छा, लास्टिंग होता है ना? जो है ये क्या से बनाया हुआ है? ये जो तुलसी का ही है। ये भी तुलसी का ही है? हाँ, इतना बड़ा होता है तुलसी? हाँ, जो बड़ा वाला पेड़ होता है ना, उसको काट के ऐसे बनाते हैं। और इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। ठाकुरानी टीला और पिलक का ये सफ़र हमें
त्रिपुरा के एक रिच और लेयर्ड इतिहास से रूबरू कराते हैं। अगले एपिसोड में हम और भी इंटरेस्टिंग साइट्स एक्सप्लोर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। स्टे ट्यून, क्योंकि अगला सफ़र और भी खास होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जुटाई।